गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स एंड मोलर मास में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है मोलों की गणना जब कणों की संख्या दी हो। तो मैं बच्चों आज आप लोगों को ऐसा न्यूमेरिकल बताऊंगा, ऐसा एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसमें कणों की संख्या दी गई हो और तब मोलों की संख्या क्या करना हो, ज्ञात करना हो। अब देखिए, यहाँ न्यूमेरिकल है बच्चों, निम्नलिखित में मोलों की गणना करो, अर्थात निम्नलिखित अणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ 12.004 × 10⁻23 NH3 अणु में मोलों की संख्या बताइए। फिर दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ 3.01 × 10⁻23 CO2 अणु में मोलों की संख्या बताइए। फिर उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल है यहाँ 6.022 × 10⁻21 H2 अणु में मोलों की संख्या बताइए। अब यहाँ आप लोगों को बच्चों मैं फार्मूला बताया था एक कि पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ के कणों की संख्या अपान कणों की संख्या प्रति मोल या एवोगैड्रो संख्या बताया था, मैंने आप लोग बताया था। तो यही यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों। जैसे फार्मूला है, देखिए यहाँ पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है बच्चों पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या स्मॉल n अपान क्या होगा बच्चों, यहाँ पदार्थ के कणों की संख्या प्रति मोल, पदार्थ के कणों की संख्या, कणों की संख्या प्रति मोल, क्या प्रति मोल, प्रति मोल अर्थात क्या है हमारा बच्चों Na एवोगैड्रो संख्या, या इसी को जहां पदार्थ के कणों की संख्या प्रति मोल लिखा गया है वहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो संख्या Na। आप जानते हैं एवोगैड्रो संख्या Na बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण होता है। ये किसका मान होता है, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। किसका, एवोगैड्रो संख्या। अब कुछ नहीं करना है, हमें इसी फार्मूले में इन सब के मान को क्या कर देना है, रख देना है। हमारा कणों की संख्या क्या हो जाएगी, अर्थात मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो देखिएगा, पहला हमारा क्या है, इसमें दिया है 12.004 × 10⁻23 NH3 अणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, NH3 के मोलों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों NH3 के मोलों की संख्या, NH3 के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, NH3 के कणों की संख्या, क्या NH3 के कणों की संख्या, NH3 के कणों की संख्या। देखिए NH3 के कणों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, Na अर्थात एवोगैड्रो संख्या। ठीक, अब देखिए यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ NH3 के कणों की संख्या कितनी दी गई है, 12.044 × 10⁻27 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाए एवोगैड्रो संख्या 6.022 × यहाँ 23। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पावर को कैंसिल कीजिए, यहाँ पावर है 27, यहाँ 23 है, ये ऊपर हो जाएगा तो 10⁻23। चलिए हम पहले यहाँ भाग दे रहे हैं, उसके बाद हम पावर को कैसे कैंसिल कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम 12.004 में 6.02 का भाग देंगे, आ जाएगा आंसर बच्चों क्या, 2। तो 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 27। ठीक, अब यहाँ 0.0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2.0। फिर उसके बाद यहाँ 10⁻23 है, इसको मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिए, 2 आ गया मान, 10⁻23 लिखा और 27 लिखा। फिर ऊपर क्या है, यहाँ 10 मतलब 10⁻23 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻23 हो जाएगा। तो 27 में 23 घट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो गुणे क्या हो, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो बच्चों यहाँ NH3 के जो मोलों की संख्या आएगी 2 × 10⁻4, या इसी को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, यह करके बच्चों 2.0 × 10⁻4 मोल। ठीक, NH3 के मोलों की संख्या इतना आ गई। अब हमें दूसरा न्यूमेरिकल क्या बताना है, यहाँ ये वाला
कि 3.01 × 10⁻23 CO2 अणु में मोलों की संख्या बताइए। आप लोग वीडियो को रोक कर इसको आप नोट्स बनाते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका बोर्ड एग्जाम में, इंटर में ही नहीं, आपका कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे IIT हो, हर जगह इसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ किसके मोलों की संख्या में ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ हमें ज्ञात करना है CO2 अणु के मोलों की संख्या। किसके? CO2 अणु के मोलों की संख्या। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा CO2 के मोलों की संख्या, दूसरा न्यूमेरिकल, CO2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, CO2 की मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा CO2 के कणों की संख्या, CO2 के कणों की संख्या, कणों की संख्या, CO2 के कणों की संख्या अपान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ एवोगैड्रो संख्या Na, क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या Na। अब यहाँ देखिएगा अब इसी फार्मूले में क्या कर देना है, रख देना है। CO2 के कणों की संख्या कितना दिया है, 3.01 × 10⁻23 दे दिया है। फिर उसके बाद एवोगैड्रो संख्या का मान कितना दिया है, 6.022 × 10⁻23, इतना दिए गए हैं। अब आप 23 क्या हो जाएगा, 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या है, मतलब 3.01 में हमें 6.022 का क्या करना है, भाग, जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0, मतलब 1/2 हो, मतलब इसको हम 1/2 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते, 1/2, जब 1/2 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.5 मोल। तो बच्चों 3.01 × 10⁻23 CO2 अणु में जो मोलों की संख्या ये है 0.5 मोल, अर्थात कितना मोल आई, आधा मोल आई, ठीक। अब यहाँ तीसरा बच्चों न्यूमेरिकल है कि 6.022 × 10⁻21 H2O अणु में मोलों की संख्या बताइए। चलिए देखते हैं, इसको आप वीडियो को रोक नोट्स बना लीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ क्या है कि H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की, देखिए हम जैसे आप ऊपर फार्मूला लिखे हैं हम उसी तरीके से हम फार्मूला नीचे बना रहे हैं। यहाँ पदार्थ के स्थान पर हमारा NH3 था, CO2 था, और क्या है, H2O है। H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा H2O के कणों की संख्या, H2O के कणों की संख्या, कणों की संख्या, H2O के कणों की संख्या अपान क्या हो जाएगा बच्चों, एवोगैड्रो संख्या Na, क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या Na, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे, यहाँ H2O के कणों की संख्या दिया गया है इतना, ठीक। तो हम लिख देते हैं बच्चों 6.022 × 10⁻21 H2O अणु, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ एवोगैड्रो संख्या का मान दिया गया है 6.022 × 10⁻23, तो 6.022 × 10⁻23, ठीक। अब यहाँ देखिएगा ए आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 10 × 10 पावर। अब देखिए यहाँ घात कितना है, 10⁻21 है, इंटू क्या हो जाएगा, नीचे है 10 पावर क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। अब यहाँ -21 है, यहाँ -23 है, तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.0 × 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों जो H2 अणु है, H2 अणुओं के जो मोलों की संख्या आई है 1.0 × 10 पावर -2 आई, ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को दूसरे टाइप का एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ये आपका टाइप 1 था, क्या था, ये टाइप 1 था। कल आप लोगों को टाइप 2 का एग्जाम्पल बताऊंगा। वह टाइप 2 क्या रहेगा, मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया हो, ठीक, मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया हो, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।